सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक किसी भी देश में दो तरह के सिटीजन होते हैं। एक सिटीजन खुद के और एक एलियन जो फॉरेनर होते हैं। सिटीजन को पॉलिटिकल और सिविल राइट होता है। एनिमी एलियन को प्रोटेक्शन नहीं होता है अरेस्ट के अंडर आर्टिकल 22 के। राइट टू वोट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर 326। और प्रेसिडेंट इंडिया बाय बर्थ न्यूट्रलाइज भी बन सकते हैं। यूएसए में ओनली बाय बर्थ बन सकते हैं। आर्टिकल 5 से 11 अंडर पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है। बाई कॉन्स्टिट्यूशन डोमिसाइल इन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, जो इंडिया में रह रहे थे वैसे लोग को इंडियन सिटीजन माना जाएगा। जो बॉन्ड इंडिया में किए थे, पेरेंट बॉन्ड किए थे इंडिया में और 5 साल से रह रहे थे इंडिया में। जो माइग्रेट किए थे पाकिस्तान से वैसे लोग में इंडियन सिटीजन हो जाएंगे वो लोग जो जिनका पेरेंट व खुद या ग्रैंड पेरेंट जन्म लिए थे अनडिवाइडेड इंडिया में और वो आए थे बिफोर जुलाई 1948। लेकिन जो लोग 1948 के बाद आया था उनको 6 महीना रहना था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना था। जो लोग पाकिस्तान चले गए थे मार्च 1947 के बाद, अगर उन्होंने रिटर्न किया है तब उनको 6 महीना रहना था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना था। जो लोग बाहर रह रहे थे, विदेश में रह रहे थे, अगर उनका पेरेंट ग्रैंड पेरेंट बॉन्ड किया था अनडिवाइडेड इंडिया में तो उनको रजिस्टर करना था एम्बेसी। अदर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंडिया कोई इंडियन फॉरेन सिटीजनशिप ले लेता है तो उसका सिटीजनशिप लूज कर जाएगा वो। पार्लियामेंट को पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो लॉ बनाए, एक्विजिशन किसी का सिटीजनशिप ले ले या किसी को प्रदान करे। सिटीजनशिप एक्ट है 1955, यह लागू हुआ, यह इस सिटीजनशिप के रिगार्डिंग था जो 26 जनवरी 1950 के बाद भी के लिए लागू था। यह बाई बर्थ करता है कि अगर कोई इंडिया में 26 जनवरी 1950 से जुलाई 1987 के बीच में जन्म लिया है तो वो इंडियन सिटीजन होगा। अगर जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच में जन्म लिया है तो उसका आइदर पेरेंट को इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। अगर दिसंबर 2004 के बाद की जन्म लिया है तो उसका बोथ पेरेंट को सिटीजन होना पड़ेगा, या एक भी सिटीजन है लेकिन अदर इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। यह नियम डिप्लोमेट के लिए लागू नहीं होता है। बाई डिसेंट जो लोग बाहर रह रहे हैं, अगर 26 जनवरी 1950 से दिसंबर 1992 के बीच में जन्म हुआ है और फादर उस टाइम इंडियन सिटीजन थे तब आप भी इंडियन सिटीजन हो जाइएगा। 1992 से दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई भी पेरेंट आपके सिटीजन है तो आप हो जाइएगा। लेकिन आफ्टर 2004 आइदर सिटीजन पेरेंट आपके सिटीजन है लेकिन आपको 1 ईयर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर 1 साल के अंदर नहीं करवा पाए तो 1 साल के बाद अगर करवाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा और 18 साल के बाद आपको अपना सिटीजनशिप त्यागना होगा। बाई रजिस्ट्रेशन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए क्या है कि अगर वो इंडिया में 7 साल से रह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बाहर रह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई इंडियन सिटीजन से शादी कर लिया है और इंडिया में 7 साल से रह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर पेरेंट इंडियन सिटीजन है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है 5 साल के लिए और 12 महीना से रह रहा है इंडिया में, 12 महीना के लिए रहा है इंडिया में तो अप्लाई कर सकता है। अगर पेरेंट सिटीजन है इंडिपेंडेंट इंडिया के और 12 महीना से लगातार रह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग ओथ ऑफ एलिजियंस लेते हैं। बाई नेचुरलाइजेशन कैसे फॉरेनर बनते हैं तो उस फॉरेनर के कंट्री में भी इंडियन सिटीजन को अलाउ हो सिटीजन बनना।
और वो अपना सिटीजनशिप त्यागेगा और लगातार 12 महीने से इंडिया में रह रहा है और ये 12 महीना के छोड़कर 14 साल में 11 साल इंडिया में रहा हो, वो 8th शेड्यूल का कोई लैंग्वेज जानता हो और उसका प्लान हो इंडिया में रहने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करने का और कोई ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे लोग ओथ ऑफ एलिजियंस लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कोई टेरिटरी इंडिया में शामिल किया गया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सिटीजनशिप करेगी। असम में रिकॉर्ड हुआ था कि अगर असम में कोई 1966 के पहले आया है तो वो सिटीजन होगा असम का। अगर वह 1966 से 1971 के बीच में आया है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा और 10 साल बाद उसको इंडियन सिटीजन मिलेगा और इस 10 साल में उसको राइट टू वोट नहीं होगा। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा? अगर कोई त्याग ही रिनाउंसिएट ही कर दे, अगर 18 साल का ऊपर का साउंड माइंड हो और ये, लेकिन यह रिनाउंसिएशन वाला कानून ड्यूरिंग वार नहीं लागू होगा। अगर अगर उसके बच्चे जो त्याग रहे उसका बच्चा भी होगा माइनर, वो भी सिटीजनशिप लूज कर देगा। बाई टर्मिनेशन, अगर कोई अदर सिटीजनशिप का वॉलंटरली ले लिया तब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन वो वार के टाइम में नहीं होगा। बाई डेप्रीवेशन, अगर डिसलॉयलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति दिखाए, दुश्मन को मदद करे वार के टाइम में, सिटीजन बाई फ्रॉडशिप, फ्रॉड के द्वारा लिया, अगर 5 ईयर के सिटीजनशिप के अंदर 2 साल और 2 साल से ज़्यादा कोई जेल में रहा हो किसी भी कंट्री में और 7 साल से कंटिन्यूसली बाहर ही रह रहा हो। सिंगल सिटीजनशिप का मेन मकसद था फ्रेटर्निटी और यूनिटी लाने के लिए, लेकिन इंडिया में कम्युनल राइट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वार, एथनिक वायलेंस ही हो रहा है। ओवरसीज सिटीजनशिप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया जिसमें ओवरसीज और सिटीजनशिप इंडिया का मिला 16 कंट्री का, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। इसमें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप हटा दिया गया। अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया जिसमें सारे कंट्री के पीआईओ को अलाउ किया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ाकर। ओसीआई एक डुअल सिटीजनशिप नहीं है आर्टिकल 9 के अंदर। अमेंडमेंट 15, ओसीआई कार्ड होल्डर का कॉन्सेप्ट आया इसमें। राइट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उनका हर राइट इक्विवेलेंट होता है एनआरआई का, जैसे लाइफ लॉन्ग वीजा इनको मिलता है, लेकिन दोनों एनआरआई और ओसीआई कार्ड होल्डर एग्रीकल्चर प्लांटेशन क्रॉप नहीं एक्वायर कर पाते हैं। वो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट भी बन सकते हैं। पीआईओ रजिस्टर कर, अब पीआईओ को जो होता है अगर उनको इंडिया में रहना है 180 तो पुलिस के साथ रजिस्टर करना होगा। ये आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और राइट टू वोट के लिए इनको अलाउ नहीं है। कैंसिलेशन कब होगा? वही फ्रॉड किए हों, अगर डिसलॉयल्टी दिखा रहे हैं, दुश्मन को मदद करते हैं, अगर 5 साल के अंदर 2 साल से ज़्यादा किसी के कंट्री में जेल में है, अगेंस्ट सॉवरेनिटी कोई काम कर रहे हैं, अगर मैरिज के बेसिस से मिला है और वो मैरिज लीगली ख़त्म हो गया है तो आपका सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा। और मैरी आप शादी कर लिए विदाउट डिवोर्स तब। जस्ट सोली का मतलब होता है राइट ऑफ सॉइल। जस्ट सैंग्विनी का मतलब होता है राइट ऑफ ब्लड। 2004 के बाद इंडियन सिटीजन पेरेंट के बेसिस पर डिसाइड होता है, इसलिए इंडिया फॉलो करता है जस्ट सैंग्विनी।